हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एमटीएस के प्रीवियस ईयर सीरीज में दोस्तों आपका स्वागत है। जी हाँ, आपको जैसा कि पता है हम लोग लगातार क्या कर रहे हैं, हर साल के हम लोग देख रहे हैं जो एमटीएस में पूछे जा रहे हैं इंग्लिश में वर्ड्स, उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। ग्रामर का सेशन थोड़ा सा नहीं आसान होता है, इसीलिए इसको मैं नहीं कर रहा हूँ। हम लोग सिर्फ वर्ड का प्रैक्टिस कर रहे हैं। सारे प्रीवियस ईयर का वर्ड आसानी से ट्रिक के साथ याद करा दे रहा हूं ताकि आप क्या कर सके, प्रैक्टिस करके जाएंगे। और गारंटी है कि इस बार के एमटीएस के एग्जाम में आपका इतना बड़ा सपोर्ट और इतना बड़ा रोल होगा दोस्त, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। जैसा कि मैंने बताया आपको, आज हम लोग करने जा रहे हैं एमटीएस के 2/8/2019 सेकेंड शिफ्ट के दोस्तों हम आज वर्ड देखने जा रहे हैं। सबसे पहला वर्ड है दोस्त, अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स। मतलब ऐसा जगह जहां पे ऑडियंस क्या होते हैं दोस्त, बैठते हैं। जहां पे ऑडियंस क्या होते हैं, बैठते हैं। उस बिल्डिंग को क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है, एसल कहा जाता है, हैंगर कहा जाता है, जिम्नासियम कहा जाता है, ऑडिटोरियम कहा जाता है। तो हर एक बच्चा जानता है इसको ऑडिटोरियम बोलते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारा फंक्शन भी अटेंड किए होते हैं ऑडिटोरियम में बैठ के, है कि नहीं है? तो हम लोग इसको जानते हैं। बट जो नहीं जानते वो जान लीजिए, आप ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं कि ऑडियो सुनने के लिए एक टोरियम है, मतलब एक जगह है जहां ऑडियो सुना जाता है। तो उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त? उसको बोलते हैं उस जगह को दोस्त क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑडिटोरियम। जहां पे हम लोग क्या करते हैं, ऑडियंस बैठता है, डांस वगैरह देखता है, फिल्म वगैरह देखता है, या कोई नाटक वगैरह देखता है। याद रहेंगे? चलिए अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसीलिए इस पर इतना समय दिया हूं। नेक्स्ट है दोस्त, स्पेलिंग चेक करना है, करेक्टली स्पेल्ड। मतलब इस चार में से कौन सा स्पेलिंग सही है? इंथुजियाज्म का स्पेलिंग बताइए जरा। दोस्तों आप समझदार हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके सही आप जवाब देंगे। सबसे पहला ही आंसर होंगे, सॉरी सी नंबर आंसर होंगे ना दोस्त। इंथुजियाज्म, ENTHUSIASM, इंथुजियाज्म होता है दोस्त। जी हां, इंथुजियाज्म होता है। अगर आप इसको अच्छे से अभी तक नहीं समझे तो समझिए। अच्छा, आप सोच रहे होंगे इंथुजियाज्म मतलब होता क्या है? तो इसका मतलब होता है दोस्त उत्साह। इसका मतलब क्या होता है? उत्साह। मैं यहां लिख दूं क्या? उत्साह। जी हां, कहता है ना कि उसके अंदर तो पता नहीं इस चीज का उत्साह है, यानी इंथुजियाज्म है, वो हमेशा कुछ जानना चाहता है वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है दोस्त, अ बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेस। किताब का नेम और एड्रेस लिखा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको डायरी बोलते हैं, डायरेक्टरी बोलते हैं, या डिक्शनरी बोलते हैं, या जर्नल बोलते हैं। तो दोस्तों डायरी नहीं बोलते हैं, डायरी नहीं बोलते हैं, ना ही डिक्शनरी बोलते हैं, ना ही जर्नल बोलते हैं, उसको डायरेक्टरी बोलते हैं। जी हाँ, डायरेक्टरी क्या बोला जाता है बच्चा? डायरेक्टरी बोला जाता है। याद रहेंगे ना? बहुत ईजी है, बहुत बढ़िया है, इसको याद रखिएगा जरा, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगी सब। क्या है? अ बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस, डायरी, डायरेक्टरी, डिक्शनरी या जर्नल। आंसर होंगे दोस्त डायरेक्टरी। देखिए डायरी तो हो ही नहीं सकते, डायरी में तो सादा होता है ना, हम लोग तो डायरी यूज किए। डिक्शनरी आपको पता है शब्दकोश, जनरल ऐसा कुछ तो यहां मीनिंग दे नहीं रहा है। आगे आइए, कहता है नेक्स्ट सिनोनियम्स आए थे दोस्त, मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून मतलब होता है दुर्भाग्य, यानी कोई घटना घटित हो जाए ना, उसे मिसफॉर्च्यून बोलते हैं दोस्त। कहता है उसके साथ तो मिसफॉर्च्यून हो गया, यानी कुछ घटना घटित हो गया। नेक्स्ट है दोस्त, अब हम इसका सिनोनियम्स देखते हैं। मिसफॉर्च्यून का अगर हम सिनोनियम्स देखें दोस्त, यानी कोई प्रॉब्लम। अब इस चार में से बताइए। बेनिफिट, सिनोनियम्स मतलब समझते हैं ना, सेम मतलब बताना है। बेनिफिट दुर्भाग्य है क्या? बेनिफिट तो इसका उल्टा लग रहा है। सपोर्ट भी नहीं लग रहा है। मिरेकल माने चमत्कार होता है, चमत्कार होता है, यह भी तो नहीं होगा ना, यही होगा। क्लैमिटी, क्लैमिटी मतलब भी दोस्त दुर्भाग्य होता है। क्लैमिटी कहता है ना, उसके साथ ऐसा क्लैमिटी घटित हो गया। तो इसको याद रखेंगे दोस्त, बहुत आसान है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सिनोनियम से कौन आए थे? कैपेबल। कैपेबल माने होता है ना कि वह इस काम के कैपेबल, यानी समर्थ है या सक्षम है, वह इस काम के लिए सक्षम है। तो आप इसी मीनिंग का कौन है बताइए जरा? कॉम्पिटेंट है। ये यहां पे गलत है, यहां पे है COMPETENT। कॉम्पिटेंट है, कॉन्सिटेड है, कॉम्प्लेसेंट है, कंसिस्टेंट है। बताइए जरा, मैं इसका बता रहा हूं हिंदी, जरा आप सोचिए इसका क्या हो सकता है। ये जो कॉम्पिटेंट है इसका मतलब होता है सक्षम। क्या होता है?
इसका मतलब होता है सक्षम। अच्छा, आपके आंसर मिल गए, यही आंसर होंगे दोस्त, सक्षम सक्षम। बट इन लोग इस सब का भी मतलब जानते हैं। ये जो लिखा हुआ है कॉन्सिटेड, इसका मतलब होता है अभिमानी। क्या होता है दोस्त? अभिमानी। याद रहेंगे कंसीटेड, ये भी एग्जाम में पूछे हुए हैं दोस्त, स्पेलिंग टेस्ट में पूछे हुए थे, ये उलट के दिया हुआ था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जरा, मैं अंडरलाइन करूँ क्या? यहाँ आई पहले थे, ई उधर देकर पूछे हुए थे कि स्पेलिंग टेस्ट में इधर उधर कर रखा था, तो याद रहेंगे कंसीटेड, कंसीटेड, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लेसेंट। कंप्लीसेंट मतलब होता है दोस्त संतुष्ट। क्या होता है? संतुष्ट। याद रहेंगे कंप्लीसेंट माने संतुष्ट। और कंसिस्टेंट का मतलब होता है सुसंगठित। क्या होगा? सुसंगठित। याद रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे, पूरा डिटेल करके बता रहा हूं दोस्त। मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से नॉलेजफुल हो जाए, थोड़ा सा नहीं, बढ़िया से पढ़े। सिर्फ आंसर बताने से क्या होता है? बहुत सारे लोगों को देखता हूं सिर्फ आंसर बता के आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। ऐसे करने से काम नहीं चलता है, पूरा डिटेल पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। जितना अंडरस्टैंडिंग करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे दोस्त, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन पूछेगा हम और आप थोड़ा ही ना जानते हैं। हाँ, अंदाज लगाते हैं हम लोग। नेक्स्ट दोस्त एंटोनियम है कॉमिक। कॉमिक मतलब क्या होता है? हास्य होता है ना, तो बताइए हास्य मतलब ये मुस्कुराने की बात है, हंसने की, जोक्स की बातें हैं, तो बताइए इसमें से क्या होगा उल्टा इसका? टिकल होगा, हैप्पी होगा, ट्रेजिक होगा, जुबिलेंट होगा। तो जब मैं इसका हिंदी बताऊंगा तो आप खुद समझ जाइएगा। टैकल माने गुदगुदी होता है, गुदगुदी, तो ये तो इसी से रिलेटेड है, सिनोनियम्स हो गए, तो ये तो आंसर नहीं होंगे। हैप्पी माने खुशी, ये भी सिनोनियम्स हो गए। ट्रेजिक, ट्रेजिक मतलब होता है दुखद। क्या होता है दोस्त? दुखद। कहते हैं ना उसके साथ एक ट्रेजिक घटना हो गया है, तो ये खुश है तो ये दुखी है, यही तो आंसर होंगे मेरा। और जुबिलेंट का मतलब अगर आप जानना चाहेंगे दोस्त, इसका मतलब होता है जयकारा। आप किसी का जयकारा लगाते हैं ना, सॉरी जयकारी मैंने लिख दिया, जयकारा होता है, ये नहीं होता जयकारा। कहते हैं ना दुर्गा माता की, तो जय, ये क्या है? ये जुबिलेंट है। क्या है? जुबिलेंट है, जयकारा है। तो ऐसे करके आपको याद हो गया ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या थे दोस्त, समझने का सिर्फ प्रयत्न कीजिए। नेक्स्ट आए थे ओवर माई डेड बॉडी, मतलब मेरे लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, कहते हुए सुने ना आप लोगों को। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? पहला ही आंसर होंगे अपोजिंग समथिंग फर्सली। फियर्सली का मतलब था उग्र तरीका से। उग्र तरीका से आप क्या कर रहे हैं? किसी को अपोज कर रहे हैं। अपोज समझ रहे हैं? तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको सबसे पहले मेरे लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। डायलॉग तो हम लोग फिल्म में बहुत सुने हैं, तो यही तो आंसर होंगे दोस्त, है कि नहीं? आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहां भी आइटम्स है दोस्त, वो भी आइटम्स आए थे, ये भी आइटम्स है। टू एंड इन स्मोक, धुआं पे खत्म हो गया। अच्छा, धुआं पे खत्म हो गया, इसका मतलब क्या निकलेगा? यानी व्यर्थ हो जाना। कोई चीज व्यर्थ हो जाने को क्या बोलते हैं? धुआं पे खत्म होना। तो यही तो है लास्ट वाला, टू कम टू नथिंग, मतलब कुछ भी हासिल नहीं हुआ। टू कम टू नथिंग, धुआं पे खत्म हो गया, है कि नहीं है? याद रहेगा ना। नेक्स्ट देखते हैं, स्पेलिंग आया था दोस्त, जरा स्पेलिंग चेक कीजिए। इन चारों में से कौन सही है? फाइनेंशियल का स्पेलिंग गौर से देखिए, आपके आंखों के सामने एकदम बढ़िया से दिख रहा है, बताइए जरा मेरे को, आपको दिखा क्या? मुझे दिखा। मैं हिंदी बताऊं क्या? फाइनेंशियल का मतलब होता है वित्तीय, वित्तीय पैसा की बात हो रही है, यही आंसर होंगे हमारा, मतलब यही सही होंगे। FINANCIALLY, आराम से याद रखिए, FINANCIALLY, फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियली याद रखेंगे, यही स्पेलिंग है इसके, ठीक है? ये सब स्पेलिंग नहीं है इसके। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एंटोनियम्स नेक्स्ट आए थे दोस्त, लास्ट था अनएक्सपेंसिव। तो इनएक्सपेंसिव का क्या मतलब होगा? इनएक्सपेंसिव का मतलब है एक्सपेंसिव नहीं, सस्ता। तो आपको बताना इसका उल्टा, महंगा बताना है। तो इसका महंगा आपको कहां दिख रहा है बताइए? अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है दोस्त, आप थोड़ा सा सस्ता का महंगा पकड़ना थोड़ा सा नहीं मुश्किल है, बट आप पकड़ सकते हैं अगर ऑप्शन छाटेंगे तो। रिजनेबल का मतलब होता है, रिजनेबल, अगर आप रिजनेबल का मतलब देखेंगे तो इसका तर्क संगत, तर्क संगत समझते हैं? मतलब आप ऐसा कुछ बता रहे हैं, मतलब वो ठीक ठाक लग रहा है, तो उसको हम लोग रिजनेबल बोलते हैं। नेक्स्ट है लिबरल। लिबरल मतलब उदारवादी होता है, यहां तक दूर दूर तक इसका कोई दोनों का संभावना ही नहीं है। सस्ता से उदारवादी का क्या मतलब? पॉपुलर मतलब महंगा होता है, पॉपुलर मतलब महंगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत कर देंगे। पॉपुलर मतलब लोकप्रिय होता है दोस्त, लोकप्रिय, जी हां लोकप्रिय, जो लोग पसंद करे,
बट लोग तो सस्ता चीज को पसंद करता है। ये आंसर नहीं होगा, डियर होंगे। आप आज तक नहीं जानते थे लेकिन जान लिया, डियर माने क्या होता है दोस्त? प्रिय होता है। क्या होता है? प्रिय होता है। और सबको ये क्या होता है ना, सस्ता का उल्टा डियर हम लोग बोलेंगे। ठीक है दोस्त, याद रहेंगे ना? ये थोड़ा सा नहीं ऑड सा था बट यही इसके आंसर होते हैं। जिस साल एग्जाम में आया था ना, एग्जाम में जो आंसर दिए गए थे डियर को ही आंसर लगाया था। इन 4 में से ऑप्शन डियर ही इसके हिसाब से ऐसा बताया गया था। ठीक है, एसएससी के तरफ से। बट इसका आंसर और भी कुछ हो सकता था, इस ऑप्शन के हिसाब से ये सही है। तो दोस्त बस इतना ही कहूंगा। अगर हमारे मेहनत पसंद आ रहे हैं, अगर आपको पसंद है ये वीडियो तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और भी ऐसे ट्रिक्स के लिए दोस्त चैनल पर जाकर देखिए, जीके के और वर्ड्स के बहुत सारे ट्रिक्स अवेलेबल है दोस्त। यानी बहुत बेहतरीन टॉपिक जो एग्जाम में एकदम डायरेक्ट टकराते हैं दोस्त, उसके अवेलेबल है। अगर एमटीएस का तैयारी करते हो तो जाकर चैनल को एकदम जितना जल्दी हो सके वीडियो को खंगाल जाइए, मतलब पूरा अच्छे से देख जाइए। क्योंकि आप एक बार वीडियो देखेंगे दोस्त, ऐसे ऐसे ट्रिक्स है जो आपको आसानी से याद करा देगा। तो जरूर विजिट कीजिए दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मेहनत कीजिए, जल्दी सफलता लीजिए दोस्त। ऑल द बेस्ट।